तो मैं हूं दिनेश केवरा। न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत के संदर्भ में हंगर इंडेक्स 2020 आ गया और इसने सरकार के बैठे बैठे तोते उड़ा दिए। बल्कि 2-3 दिन पहले ये खबर आई थी कि भारत पर कैपिटा इनकम में बांग्लादेश से नीचे है। अब ये कंडीशन आ गई है कि भारत भुखमरी के अंदर, हंगर के अंदर बांग्लादेश से भी नीचे है, पाकिस्तान से भी नीचे है, नेपाल से भी नीचे है, श्रीलंका से भी नीचे है, म्यांमार से भी नीचे है। अभी आप सोचिए, सिर्फ एक ही कंट्री हमसे नीचे रह गया साउथ एशिया के अंदर, वो है अफगानिस्तान, जो 99 प्लेस पे है। 107 कंट्रियों का, 107 कंट्रियों का ये हुआ है। और भूटान के इसमें रैंक नहीं आया, लेकिन भूटान अदरवाइज आल्सो इज़ वेरी हैप्पी कंट्री। वहाँ पे भुखमरी बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको पहले बता दूँ। हंगर वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ से कभी कोई ऐसा केस मॉल न्यूट्रिशन का, भूखमरी का, हंगर का कभी सामने आता नहीं है। आइसोलेटेड केस हो तो हो, लेकिन भूटान नॉर्मली जो है उस रैंक में आएगा ही नहीं। भूटान टॉप रैंक में अंदर जाएगा, जो टॉप के 10 कंट्रीज़ होते हैं उन्हीं में जाएगा। भारत के लिए देखा जाए तो शर्म की बात है। मैंने कुछ हफ्ते पहले एक हम हिंदुस्तानी चैनल के ऊपर बताया था, भूखमरी के ऊपर, मॉल न्यूट्रिशन के ऊपर, कि भारत के करीब 40% से जो ज़्यादा बच्चे हैं वो मॉल न्यूट्रिशन का शिकार हैं। और वर्ल्ड बैंक ने भी और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने भी कल बताया था कि इंडिया में हर दूसरा बच्चा भूखा है, हर दूसरी महिला लेडी वो भूखी है। यानी कि 40% खाना जो है इंडिया में डिस्ट्रॉय हो जाता है, उन गरीबों तक नहीं पहुंच पाता और उनको 2 वक्त का खाना नहीं मिल पाता है। हम बहुत बार पाकिस्तान का मजाक बनाते हैं कि पाकिस्तान भूखा कंट्री है, उनके पास खाने को नहीं है। हकीकत ये है कि खाने को हमारे पास है, लेकिन वो वहां तक पहुंच नहीं पाता है जहां तक पहुंचाना है। तो फिर ऐसे खाने का गोदाम के, गोडाउन्स के, वेयर हाउसेस के भरे होने का फायदा क्या अगर गरीब आदमी को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल सकती है। 94 रैंक हमारा आया है। ये 94 का मतलब टोटल मिला के इस टाइम सिर्फ 13 कंट्री ऐसे हैं दुनिया में जो हमसे नीचे हैं। सिर्फ 13 कंट्री, यानी कि सबसे ज़्यादा हंगरी देशों में हम हैं। मैं बहुत बार पहले कह चुका हूँ, ये नई समस्या नहीं है, इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि इसी सरकार की देन है, पहले से चला आ रहा है। मैं बहुत बार कहता आ रहा हूं कि हिंदुस्तान के अंदर भुखमरी की कंडीशन जो है बहुत बुरी है। हिंदुस्तान में गरीबी बहुत ज़्यादा है। आप शहरों से बाहर निकल के चले जाइए या शहरों के स्लम्स में चले जाइए तो आपको हालात का जायज़ा लगेगा कि गरीबी किस लिमिट तक है। अब आप सोचिए कि 107 देशों में सबसे जो अच्छा रैंक देखिए हमारे यहाँ जो आ रहा है वो श्रीलंका का। श्रीलंका में वैसे भी हंगर नहीं है। श्रीलंका की पर कैपिटा इनकम ही $5000 है, जहां तक इंडिया शायद अगले 50 सालों तक नहीं पहुंच पाएगा। तो 64 के बाद उसके बाद दूसरे नंबर पे एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया है नेपाल ने। नेपाल की तारीफ करूंगा मैं कि नेपाल की पर कैपिटा इनकम भले $1200 के आसपास हो, लेकिन नेपाल के अंदर जो हंगर है वो इंडिया से कम है, बांग्लादेश से भी कम है, पाकिस्तान से भी कम है, म्यांमार से भी कम है। ये तारीफ की लायक बात है। तो मैं इस मामले में नेपाल की सरकार की भी, नेपाल के लोगों की भी और नेपाल का जो समाज है, सोसाइटी है, उसकी मैं तारीफ करूंगा। फिर 75 नंबर पे जो बांग्लादेश है वो नेपाल से 2 प्लेसेस नीचे है। और लेकिन बांग्लादेश ने एक बहुत तरक्की की, पिछले 1 साल के अंदर उसको करीब 13-14 प्लेसेस ऊपर आया है। वो तो तरक्की की है उसने। उसके बाद पाकिस्तान 88 पे है जी। अब उससे पहले म्यांमार है, बर्मा 78 पे है, बहुत अच्छी तरक्की की है उसने। पाकिस्तान 88 पे है, इंडिया 94 पे है। मैं बोल नहीं सकता कि मेरा सर शर्मिंदगी से झुक जाता है। आज सारी जगह यही डेटा आए हुए हैं कि भारत भुखमरी के अंदर, हंगर के अंदर 94th प्लेस पे है। पाकिस्तान से नीचे है, नेपाल से नीचे है, बांग्लादेश से नीचे है, श्रीलंका से नीचे है, म्यांमार से नीचे है, सिर्फ एक कंट्री से ऊपर है। आप नाम नहीं पूछेंगे उसका नाम है अफगानिस्तान। वो भी 99th प्लेस पे, सिर्फ 5 जगह पे। और आज बहुत सारे जोक भी चल रहे हैं इसके, तो जो सोशल मीडिया के ऊपर चल रहे हैं, इसी के ऊपर कुछ मेमेस बने हुए हैं। क्या कहेंगे साहब, क्या कहोगे आप? ये मैं पहले से कहता आया हूँ कि भूखमरी जो है भारत की दुश्मन है, हंगर भारत की दुश्मन है। हम लोग
लोगों को खाना नहीं दे पा रहे हैं। मॉल न्यूट्रिशन तो दूर की बात है। आज इस खास तौर से हंगर इंडेक्स ने हमारा सर शर्म से झुका दिया है। क्या कहेंगे सर? धन्यवाद आप।